के अंदर तैयारी की गई थी योम सयाह मनाने की, और इस सिलसिले में एहतजाज का माना जा रहा था कि एहतजाज हो सकते हैं, जिसके चलते पहले ही मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पाबंदियां और भी सख्त कर दी गई थी। उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी योम सयाह मनाने का पहले ही फैसला किया गया और मीटिंग भी है। इन दोनों बड़ी खबरों और उसके बाद हम कोविड-19 पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर से हमारे दोनों नुमाइंदे सीनियर साथी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सैयद तजम्मुल भी बराह रास्त हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल आपका। सैयद रऊफ भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रऊफ, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। सुबह सुबह आप घर से बाहर निकले तो क्या कुछ सिचुएशन है आसपास? देखिए आसिफ, अगर आज के हवाले से बात करें तो कल से आज काफी बेहतर सिचुएशन है, क्योंकि कल जिस तरह सड़कों को बंद कर दिया गया था, गाड़ियों को जाने की इजाजत नहीं थी, आज ऐसा कुछ नहीं है। ना कहीं तारे लगाई गई थी, ना सड़कों को बंद रखा गया था, क्योंकि कल जो रात देर गए एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया कि आज श्रीनगर में कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा। रेस्ट्रिक्शन अगरचे रहेगी, 144 को इम्पोज किया गया है, मगर कर्फ्यू जो है कर्फ्यू हटा दिया गया है। क्या रीजन है क्यों एडमिनिस्ट्रेशन ने आज कर्फ्यू नहीं रखा है, इस पे लोग सवाल कर रहे हैं, इस पे लोग बातें कर रहे हैं कि 2 दिन में फैसला एक आना और फिर वापस लेना, ये एडमिनिस्ट्रेशन के एक सवाल बना हुआ है। और साथ ही अगर हम बात करें, क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करें, अलग अलग तरीके से आज के दिन के हवाले से रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ रहा है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने ब्लैक डे मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा था कि आज श्रीनगर से अपने हेड ऑफिस से वो प्रेस कॉलोनी का मार्च करेंगे और एहतजाज करेंगे 5 अगस्त के हवाले से, मगर रात देर गई उनकी जो लीडरशिप है उनको या तो घरों में नजरबंद रखा गया, या कई ऐसे लीडर हैं जिनको थानों में लेके गए हैं। और दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जहां पे हम योम सोग मनाने का सोग मनाएंगे 5 अगस्त को, आज के दिन के हवाले से अभी जो सरपरस्त आला है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने मीटिंग एक भी बुलाई है, ऑल पार्टीज मीटिंग अपनी रिहाइशगाह पे बुलाई है। अब ये देखना होगा कि अभी कुछ देर बाद ही पता चलेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ करेगी मीटिंग करने के हवाले से। मगर जो मेरी बात हो रही है अभी सोर्स के साथ, जब मैंने बात की तो ऐसा लग रहा है कि शायद अलाउ नहीं किया जाएगा उनको मीटिंग करने के हवाले से। सैयद रऊफ, दोबारा आपके पास आऊंगा। जो अभी तक हमारे पास अपडेट है कि 11 बजे के आसपास डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर मीटिंग होगी और इसमें कांग्रेस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ सीपीआईएम, पीडीएफ, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और जीकेपीएम की जो जिम्मेदारान हैं वो भी शामिल होंगे, और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा भी, जिनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ एमपी रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब और दीगर कई अहम लीडर, जिनमें अकबर लोन साहब का भी नाम शामिल है। सैयद तजम्मुल, आपके पास आएंगे। मीटिंग हो सकती है या नहीं ऐसी सिचुएशन में जहां पर इंतजामिया ने पहले ही इस बात की तरफ जरूर कहीं ना कहीं इशारा कर दिया, पीडीपी लीडर्स को हिरासत में लेकर या उनको गिरफ्तार करके, कि किसी तरह की इजाजत नहीं होगी आज के दिन एहतजाज करने की, तो क्या मीटिंग का इम्कान है 100%? मीटिंग का डेट जो डॉक्टर अब्दुल्ला और वेन्यू जो डिसाइड किया वो अपने आप में एक सवाल है। क्या इस मीटिंग को 1 हफ्ता पहले नहीं किया जा सकता था? क्या इस मीटिंग को 15 दिन पहले नहीं किया जा सकता था? क्या इस मीटिंग के हवाले से जो मकतूब, जो खतूत अपने दोस्तों को, अपने रहनुमाओं को आपने इरसाल करने थे, क्या वो 15 दिन पहले नहीं किए जा सकते थे? ये मीटिंग उस तनाजुर में हुई जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर एक ऑनलाइन पोर्टल की तरफ सवाल पूछा गया कि मौजूदा हालात में अगर अब्दुल्ला इस वक्त लंदन में होते, अमेरिका में, तो क्या एक जलसे की क़यादत करते? डॉक्टर अब्दुल्ला ने जवाब में कहा था कि वो लंदन में फिलहाल नहीं है, में है। आज इस मीटिंग 11 बजे अभी तक डॉक्टर अब्दुल्ला ने बड़े खंदा पेशानी के साथ, बड़े मुखलिसाना रवैये के साथ बुलाई है, और कौन इस मीटिंग का हिस्सा नहीं होना चाहेगा। 1 साल हो गया जब बुखार डिक्लेरेशन 4 अगस्त शाम को इसी तरह की मीटिंग हुई थी। हालांकि वो मीटिंग जो थी वो पहले महबूबा मुफ्ती के घर में होंगी, बाद में वेन्यू तब्दील करना पड़ा क्योंकि डॉक्टर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती के घर तक नहीं आए थे तबीयत खराब होने की वजह से। लेकिन उसके बाद आसिफ, जब हम कुल मिलाकर इस मीटिंग के खाके की बात करते हैं तो पीडीपी के सीनियर लीडर जो काफी सुर्खियों में रहे, उनके बयान आए। रूप भट्ट को गिरफ्तार कल रात किया गया, उन्हें पुलिस स्टेशन शहीदगंज पहुंचाया गया, उसके बाद पार्टी का ऑफिस जो है उसको सील किया गया। फिरदौस टाक और नासिर अहमद जो है किश्तवाड़ से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, उन्हें डिटेन किया गया अपने अपने घरों में। भारतीय जनता पार्टी ठीक 11 बजे आज जो है अपना जो है सिलसिला शुरू करेगी कामयाबियों का, जो उनके मुताबिक 5 अगस्त एक सौगात लेकर जम्मू कश्मीर के लिए आया। रुमैसा रफीक जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर अनंतनाग, उन्होंने झंडा फहराया, सुबह सुबह तिरंगा फहराया रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद। जहां तक कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की इस वक्त की बात करें, मतबादिल जो फैसला आया कल जिला एडमिनिस्ट्रेशन का कि पहले 2 दिन के लिए कर्फ्यू अब रिस्ट्रिक्शन ही रहेंगी,
इसके दो माने निकाले जा सकते हैं। एक जगहों पर सेलिब्रेशन है, अगर सेलिब्रेशन कर्फ्यू में मनाई जा सकती है तो कर्फ्यू को डिफाई करने का क्या जवाब बनता है, उसकी सजा क्या होगी। दूसरा ये कि अगर रेस्ट्रिक्शंस है तो पार्टी आपस में जो तकरीबात मुनक्किद होने वाली थी, क्या उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन इंफरादी तौर पर आप एक मखसूस पार्टी को अलाउ करते हैं। हालांकि 5 अगस्त जो है, आज बीजेपी जो है अपने झंडे लहराएंगे, फहराएंगे और कहेंगे कि उन्होंने बहुत तरक्याती मंसूबों के लिए यूटी को इस तरह से डेमोट किया, स्टेट को यूटी बनाया। लेकिन कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में आज के दिन पर इंटरनेट चल रहा है, टेलीफोन चल रहे हैं, रिलैक्स्ड माहौल है, किसी भी जगह पर किसी भी नाखुशगवार वाकये की इतला नहीं। लेकिन कल शाम देर के एक सरपंच को गोली मारी गई, उसके बाद 2 पुलिस एहलकारों पर हमला हुआ। लेकिन उस ऑर्डर से पहले जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था, उन्होंने कहा था क्योंकि 4 अगस्त पुरसुकून गुजरा इसलिए 5 को कर्फ्यू नहीं होगा। अगर 4 की शाम को दोबारा फिर इस तरह के 2 मिलिटेंट इंसिडेंट्स हुए दिन की शाम के साए ढलने के बाद, तो मुझे लगता है कि प्रशासन जो है वो रेस्ट्रिक्शन जो है तजुम्मल जरा ये बताइएगा कि जहां इंतजामिया की जानिब से 4 और 5 अगस्त को लेकर जो पहले ही जो है कर्फ्यू नाफिज करने के हवाले से अहकाम जारी किए गए, ऐसे में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कुल जमाती इजलास बुलाना आज के जो 5 अगस्त पर उन्होंने बुलाया है कुल जमाती इजलास, इसका क्या मकसद होता है? क्या इस बार भी जो है अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि 5 अगस्त के रोज जब कर्फ्यू नाफिज किया गया है एक तरफ, तो दूसरी तरफ से कुल जमाती इजलास बुलाना? देखिए, जब हम जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम लीडरशिप की बात करते हैं तो आपको यकीन हुआ होगा कि अवाम के ये नुमाइंदे कभी नहीं बन सके। ये मिनिस्टर बने, ये लेजिस्लेटर बने, ये लॉ मेकर्स बने, ये पार्लियामेंटेरियन बने, लेकिन जम्मू कश्मीर में उन्होंने कभी अवाम के दिलों में उतनी जगह नहीं बनाई। वरना आज 5 अगस्त में माहौल कुछ और होना चाहिए था। और 5 अगस्त को मेन स्ट्रीम लीडर, जम्मू कश्मीर का सबसे कदावर सिंधवाद सियासी लीडर जो है, वो 5 अगस्त को अपनी घर में मीटिंग बुलाता है। वही मीटिंग टेलीफोन पे भी कर सकते थे। तारिक अमीर साहब से गुलाम मीर साहब, गुलाम मीर साहब महबूबा जी से मुजफ्फर बेग से गुलाम मीर, इतना ही तो दायरा है। सजाद उनसे शाह फैसल तक बात करनी थी, 7 लोग बुलाने थे या मुजफ्फर शाह साहब पे बात करनी थी। देखें, जब आप अमरुल्लाह साहब का ताजा इंटरव्यू गुलिस्तान टेलीविजन चैनल ने एक्सक्लूसिव किया, और पहला बड़ा टेलीविजन इंटरव्यू होगा इलाल हजूरी के साथ, आज रात 10 बजे नशर होगा, जिसमें साफ तौर पर देखा जैसे मेन स्ट्रीम में वो स्टेमिना नहीं है कि वो उस तरह की जंग नहीं लड़ सकते हैं जिस तरह की जंग लड़ी जाती है, जिस तरह से इन्कलाब लाए गए हैं। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन जब आप कुछ चीज मांगते हैं तो आपने केजरीवाल को देखा कितना वक्त उन्होंने सड़कों पे गुजारा एज चीफ मिनिस्टर, आपने देखा ममता बनर्जी को कितना वक्त उन्होंने सड़क पे गुजारा, अशोक गहलोत को आपने देखा जयपुर में कितना वक्त सड़कों पे गुजारते हैं, मायावती को देखा आपने कितना वक्त। हमारे चीफ मिनिस्टर उस लिबास के नहीं है, उस मिजाज के नहीं है, उस तबीयत के नहीं है कि वो इस मामले को लेकर संजीदगी दिखाएं। आज जो नए लीडर कहते हैं, नेशनल कांग्रेस सीनियर लीडर या बाकी पार्टियां जो हैं, वो कहते हैं कि हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में लेते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो आप पे लोगों ने 50-60 साल ट्रस्ट किया, वो किस बात को लेकर किया? आपका कद, आपका साइज जो लीडरशिप का था, आप टेलीफोन पे पीएम साहब से मिलते क्यों नहीं है, होम मिनिस्टर साहब से मिलते क्यों नहीं? इल्तिजा ही करें, दरख्वास्त ही करें, गुजारिश ही करें कि जम्मू कश्मीर में। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। सैयद रऊफ फारूकी, एक और सरकारी रिपोर्ट हमारे सामने है कि इस बार लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन रही है उसमें 14 ऐसे वाकयात रोनमा हुए हैं जहां पर कई जगहों पर सिचुएशन खराब हुई है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले सैयद रऊफ रिपोर्ट के मुताबिक कि बहुत कम इस तरह के इंसिडेंट्स हुए जहां पर किसी तरह का सिविलियंस को नुकसान हो या फिर कोई कोलैटरल डैमेज रहा हो। इन सब के बीच में ये छोटे इंसिडेंट्स होना 1 जनवरी से अब तक 6-7 महीनों का रिकॉर्ड जो बताता है, क्या जो मरकजी सरकार का पिछले साल का फैसला था उससे सरकार मुतमिन, जो अवाम है वो मुतमिन नजर आती है, या फिर हालात ने इजाजत नहीं दी कि लोगों को अपनी बात पूरी तरीके से रखने की कहीं ना कहीं मौका नहीं मिला है इस 1 साल के अंदर? देखिए आसिफ, मैं पहले ये तजुम्मल जो बात कर रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो आज मीटिंग बुलाई है, पहले 15 दिन बुलानी चाहिए थी तो शायद कुछ होता। 15 दिन बुलाने से क्या होगा? अगर 15 दिन पहले भी बुलाई जाती तो कोई खास उसमें तब्दीली नहीं देखी जा सकती है। और आज की जिस तरह फारूक अब्दुल्ला ने कल मीटिंग बुलाई, ये मान ले कि गुटखा इंडिकेशन के हवाले से जितने सवाल उठ रहे उस हवाले से मीटिंग बुलाई गई थी, मगर टाइम दिया गया था। जो भी लीडर है, कल जो भी मीटिंग का फैसला है उसके बाद ही सारे लीडर, अगर हम मुजफ्फर शाह की बात करें, टेलीफोन पे हमने बात की, उन्होंने कहा कि हमको बंद रखा गया है। सारे लीडर्स बंद है। 15 दिन पहले अगर मीटिंग बुलाई जाती तो भी उनको बंद रखा जाता है। और दूसरा जो आपका सवाल है, देखिए लोगों को बात करने का मौका नहीं मिला। कुछ रीजन है जहां पे आप हालात की बात कर रहे हैं कि
ज्यादा इंसिडेंट्स नहीं हुए। अगर जनवरी से लेकर अभी तक की बात करें, मार्च में कोविड हुआ तो कोविड की वजह से लॉकडाउन ज्यादा तरह के रहे, और खासकर अगर हम बात करें कि काफी ज्यादा पाबंदियां रही, कदगल लगाए गए, जिसकी वजह से इस तरह की सूरत हाल बनी है। देखिए, हम देखते थे कि जहां भी कोई ऐसी सिचुएशन बनती, लोग घरों से बाहर आते, एहतजाज होते, तो उस हवाले से जो भी इंसिडेंट्स होते, मगर वो भी अब नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मरकजी सरकार का जो जिस चीज पे फोकस था, कहीं ना कहीं वो उसमें कामयाब भी हो गए, उस चीज को इम्प्लीमेंट करने में, उस फोकस को पूरा करने में, कि जहां हम लॉ एंड ऑर्डर बात करते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह की सिचुएशन बनती है उसको कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं मरकजी सरकार कामयाब हो गई। यहाँ की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो उसमें कामयाब हो गई है, क्योंकि अगर हम बात करें 2019 की, अगर हम बात करें, जिस तरह भी भी इंसिडेंट्स होते थे, तो एक लोगों का जमा होना, फिर हालात खराब होना, फिर इंसिडेंट्स होना, और फिर उस तरह की सिचुएशन बनना, वो नहीं हो पाया है। अगर हम जनवरी से लेकर अभी तक की बात करें, इसमें 2-3 रीजन है। एक तो कोविड है, कोविड की वजह से सब कुछ कह सकते हैं बंद ही हो गया, मगर कहीं ना कहीं जो जिस चीज पे फोकस मरकजी सरकार का था, यहाँ की एजेंसीज का था, उसमें उनको कामयाबी जरूर मिली है। एक चीज और भी आपसे जानना चाहूंगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का आज ही एक और इंटरव्यू हुआ है एक अंग्रेजी रोजनामे के साथ, और जहां पर जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात या 370 को 1 साल मुकम्मल हुआ, तो एक सवाल के जवाब में वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं इस वक्त पॉलिटिकल पॉज जरूर है, जरूरत जरूर यहां पर थी कि अवामी मुंतखबा नुमाइंदे होते, लेकिन इसका क्या मतलब समझा जाए कि खुद एडमिनिस्ट्रेशन भी ये फील कर रही है कि जितना प्रेशर इस वक्त इन परिस्थितियों में, इन हालात में है, वो शायद इंतजामिया खुद भी उसका एतराफ कर रही है JNK के अंदर? देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरह अब उन्होंने खुद ही कहा कि काफी ज्यादा प्रेशर एक तो है एडमिनिस्ट्रेशन पे, क्योंकि दूसरा अब आए रोज लोगों की जो शिकायतें रहती है, लोगों की ग्रीवेंसेस। देखिए आसिफ, MLA जो होते हैं, जो कंसर्न जो कॉन्स्टिट्यूंसी के जो हेड होते हैं, उन तक लोगों की रसाई होती थी, वो अपने मामलात को लेकर MLA के पास जाते, शायद अगर 50% या 100% नहीं, हम 20% 30% तो मामले हल होते थे। अभी जिस तरह ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे काम कर रही है, जो गवर्नर इंतजामिया काम कर रही है, तो लोगों की रसाई है नहीं। लोग अगर ब्यूरोक्रेसी की हम बात करें, ब्यूरोक्रेट तो किसी के साथ बात करता नहीं, वैसे अगर कोई जा भी उनके पास तो वैसे उसका रेस्पॉन्स उस तरह होता ही नहीं है जिस तरह की शिकायतें आ रही है। दूसरा कि अब लोग भी नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से शायद अब ये एडमिनिस्ट्रेशन भी सोच रही है कि अगर इलेक्टेड नुमाइंदे होते तो शायद लोगों में इतना ज्यादा, एक तो लोगों में इतना ज्यादा रोष नहीं होता, इतना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ मलाल नहीं रहता। अब सरकार क्या करती, सरकारों ने कौन सा काम किया, सरकारों ने क्या डेवलपमेंट किया, वो सबकी नजर में है। मगर लोग जो अभी कह रहे हैं, अभी जो जिस तरह की बातें हो रही कि इलेक्टेड नुमाइंदे जो उनके थे, कंसर्न MLA जो उनके थे, रसाई उन तक थी, जिसकी वजह से उनके मामला हल होते थे। एंड इस गवर्नर प्रशासन में इस तरह नहीं देखा गया है, क्योंकि अगर हम जो एडवाइजर्स की बात करें, जो ब्यूरोक्रेसी की बात करें, तो पूरी तरह लोग उनके पास जा नहीं सकते हैं, उनसे मामला तो उनके सामने रख नहीं सकते। इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन पे काफी ज्यादा दबाव भी है, प्रेशर भी है, और एडमिनिस्ट्रेशन ये खुद भी महसूस कर रही है कि नहीं, लोगों के मुश्किलात में काफी, मैं आपको बताऊं, अगस्त चल रहा है, एक महीना अगर हम बात करें सितंबर 15 की अगर आप बात करें, तो जो कश्मीर की अगर हम बात करें, तो मैग्नेमाइजेशन रोडों पे होती है। बार बार सरकार कह रही है कि 100% मैग्नेमाइजेशन होगी, जमीनी सतह पे कहां पे ऐसा हुआ है, कहां मैग्नेमाइजेशन? आप शहरी श्रीनगर को पैच वर्क कर रहे हो, मेन सिटी को आप पैच वर्क कर रहे हो, तो गांव की हालत क्या होगी, देहात की हालत क्या होगी, टाउन की हालत क्या होगी, वो देखने वाली बात है। इस वजह से शायद अब इस तरह के मामले सामने आ रहे, जहां एडमिनिस्ट्रेशन खुद फील कर रही कि नहीं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सामने आने चाहिए, सरकार होनी चाहिए, लोगों के नुमाइंदे होने चाहिए, जिसकी वजह से एक तो प्रेशर खत्म हो जाएगा, दूसरा लोगों के मामला भी हल हो सकते हैं। सैयद नजमुल, वाकई में अगर पॉलिटिकल स्पेस है, बार बार ये सवाल इंतजामिया से होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से होता है, तो ऐसे में जो माहौल हम देख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है, जो किया जा रहा है, अगर पॉलिटिकल स्पेस कहीं ना कहीं फ्रीज हो चुकी है, तो फिर रास्ता क्या है आगे जाने का कि कम से कम इन चीजों को रिवाइव किया जा सके, दोबारा पॉलिटिकल प्रोसेस मुकम्मल तौर पर, जहां पर अवाम का एतमाद जो है वो कम से कम बहाल हो सके? आसिफ, देखिए, आपको याद होगा कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरमैन है, उन्हें अब फंड्स मिलेंगे और 25 लाख रुपया जो है वो फिलहाल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक बड़ा अचीवमेंट है। जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी और उसके बाद मिनिस्टर जो यूनियन में है, वो जम्मू कश्मीर को दो तरह से सोचते हैं। जिस तरह से आप मैकडम की बात करते हैं, 1 महीना है, उसके बाद माइनस टेम्परेचर चला जाएगा और उसके बाद बड़ा मुश्किल होगा कि आप लोग इस टेम्परेचर में मैग्नेमाइजेशन या ब्लैक टॉपिंग कर सकते हैं।
जी। जब सियासत की बात करते हैं तो सियासत में भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत गिरा दी। ये कोई यहाँ की रीजनल पार्टी नहीं थी जिन्होंने हुकूमत छोड़ी, उन्होंने हुकूमत गिरा दी। वो कब बनाएंगे वो जानते हैं, वो कब किस हिसाब से बनाना चाहते हैं वो जानते हैं। जहां तक जम्मू का ताल्लुक है, जम्मू को मुझे लगता है कि जो इस वक्त माहौल है मेन स्ट्रीम का, वो जितेंद्र सिंह भाजपा और बाकी लीडर जो है वो दे रहे हैं। जम्मू का ताल्लुक है कि कहीं ना कहीं उनका कैबिनेट टीम में है और जिसके साथ, लेकिन कश्मीर में जहां तक है, आपने अभी की बात की, आपने डैमेजेस की बात की। देखिए, जब आप इनकाउंटर्स करते हैं तो मिलिटेंट टू से पहले आपके लिए सबसे बड़ी रुकावट जो है वो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं। कई एक पार्टियां जो मिलिटेंसी के बावजूद वो कहते हैं कि मिलिटेंट को कहो कि वो बंदूक छोड़ दे, सरेंडर करे, गोली न चलाए, जिसके लिए फिलहाल मेन स्ट्रीम लीडर को साइडलाइन कर दिया गया और फिलहाल जो है मिलिटेंसी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज जो है बाइख्तियार होकर लड़ रही है। दूसरी बात, जब आप सियासत की जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो एक कोशिश की गई थी सज्जाद लोन पर ट्रस्ट करके, उन्होंने अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराए, उसके बाद 1 साल डिटेंशन में रहे, न जाने किस जुर्म में, बेगुनाही में। उसके बाद जब आप पीपल्स मूवमेंट की बात करते हैं, उन्होंने मूवमेंट करी लेकिन मूवमेंट जो है वो सीज हो गई, पता नहीं किन वजूहात पर। उसके बाद अब सारी नजरें जो है कहीं ना कहीं एक शुरुआत है अपनी पार्टी की। अगर सैयद अल्ताफ बुखारी ने ये आल पार्टी मीटिंग बुलाई होती तो मुझे लगता है इसका नतीजा निकलना था, क्योंकि उन्हें छूट है, उन्होंने जो कुछ अपने बयान में कहा है वो जम्मू कश्मीर के लिए व्हाट नेक्स्ट पे काम करते हैं, व्हाट पास्ट से वो न जाना नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है कि फौरी तौर पर जो सरकार के तजवीज में है, अगर जम्मू कश्मीर फिलहाल डिलिमिटेशन और उसके बाद डोमिसाइल वगैरह जो मामला चल रहे हैं, अगर उन्हें तेजी नहीं लाई तो एडवाइजरी काउंसिल बनाया जा सकता है जिसमें कई एक नुमाइंदों को जगह दी जा सकती है। लेकिन इंतखाबात से कबल इस तरह का माहौल, जिस तरह से लीडरान कहते हैं कि क्या रीजनल पार्टी एक हो सकती है, उन्होंने जवाब दिया कि फिलहाल हमारी मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। आपने डोमिसाइल की बात की तो उमर अब्दुल्ला के बयान के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल सईद रऊफ आपसे भी। 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है और हो चुका है मुकम्मल। अब अगर बात करें 5 अगस्त 2019 से अब तक अक्टूबर 2020 में जब हम दाखिल होंगे तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो इंतखाबात हुए थे चेयरपर्सन के पहली बार हुए थे, 1 साल तब मुकम्मल हो जाएगा अक्टूबर 2020 में। इस 1 साल के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट अगर कोई बड़ी हुई है तो उसके अलावा हटकर इसे इंतजामिया या मरकजी सरकार कहती है कि म्युनिसिपल बॉडीज को या फिर काउंसिल्स थी, उसके साथ साथ पंचायत थे, ब्लॉक्स थे, उनको मजबूत या मुस्तहकम करने के लिए बड़ी हिकमत अमली और बड़ा कदम यह था कि हमने इंतखाबात करवाए। लेकिन अगर आज 1 साल मुकम्मल होते इसके बाद हम देखें तो ऑन ग्राउंड इस वक्त क्या सिचुएशन है? वाकई में जो मूव सरकार का था वो इस वक्त कारआमद साबित हुआ है? अवाम तक डायरेक्ट रसाई हो पाई है सरकार की, सरकारी नुमाइंदों की या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की? देखिए आसिफ, जैसे आपने खुद कहा कि सरकार ने इलेक्शन करवाए, ये क्रेडिट तो आप सरकार को दे दो कि इलेक्शन करवाए, चाहे हम पंचायत की बात करें या अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें। अगर वह 1 साल का मुहासबा करे, रिजल्ट देख ले क्या कुछ 1 साल में हुआ है, तो वो 0 के बराबर। तो जिन लोगों को आपने मुंतखब किया, जिनका इंतखाब किया गया, उनके पावर्स क्या थे ये सोचने वाली बात है। क्या कुछ दिया उनको, ये भी जरा सरकार बताए कि उनको क्या दिया गया था। अभी तजुबुल कह रहे थे कि अब इनको जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है उनको 25 लाख रुपया दिया गया है। ये तब दिया गया है जब खुद वो लोग कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे, हम अपनी जो है ये पोस्ट छोड़ेंगे, क्योंकि जिस मकसद के लिए हमें लाया गया था वो मकसद कहीं पूरा नहीं हुआ है। सरकार ने उस वक्त कहा था कि इनको बाज़ाब्ता फंडिंग की जाएगी, एक जो ग्राउंड की हम डेवलपमेंट कह सकते हैं, ग्रास रूट डेवलपमेंट जो होगी वो इन लोगों की होगी। और उसमें यह भी कहा था कि जो एमएलएज हैं, एमएलएज के पावर्स कम किए जाएंगे, उनके फंड्स कम किए जाएंगे, इनको दिए जाएंगे। मगर आज 1 साल तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। कई ऐसे लोग हैं जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें, सरपंचों की बात करें, उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की कि उनको खाली धोखा देके इलेक्शन करवाया गया, उनको जो कुछ कहा गया वो उनको मिला नहीं। और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट कहीं है ही नहीं। जैसे जम्मू की हम बात करें, एज कंपेयर टू जम्मू कश्मीर में तो कुछ है ही नहीं डेवलपमेंट की। जहां हम कोविड का बहाना भी है, बाकी मामला भी है, मगर उसके बावजूद भी कश्मीर में डेवलपमेंट का काफी ज्यादा फुकदान है। चाहूंगा सईद तजम्मुल से पूछना चाहेंगे कि अगर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जो बैक टू विलेज जो है प्रोग्राम शुरू किए गए थे, क्या बैक टू विलेज प्रोग्राम के जरिए जो है दूर दराज इलाकों के जो मसाइल थे, मुश्किलात थे, वो बुनियादी सहूलियात थे, चाहे पीने के साफ पानी को लेकर या तिबी सहूलियात को लेकर या सड़कों की मरम्मत को लेकर जो वादे किए गए थे बैक टू विलेज के प्रोग्राम के तहत,
क्या उन्हें अभी तक जमीनी सतह पर अमला गया या उन जो हालात थे, लोगों के जो बुनियादी मसाइल थे, उन्हें हल किया गया? अच्छा, और ये सबका कंसर्न होना चाहिए, बैक टू विलेज यानी गांव की ओर वापसी। जब ये प्रोग्राम दिए जाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा उजरत में न रहें, एक डीपीआर बनना है, एक तैयारी करनी होती है। जो बैक टू विलेज प्रोग्राम थे उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और उसमें डिप्टी कमिश्नर, उससे पहले महबूबा मुफ्ती ने भी वो अवामी दरबार लगाए, उमर साहब ने यहाँ तक करना में गुरेज में भी दरबार लगाए, ये वज़ीर आला के होते भी हुए हैं। आपको याद होगा कि जब बैक टू विलेज प्रोग्राम में डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और उसके बाद जो रूरल डेवलपमेंट में काम करने वाले लोग हैं, आरएनबी में हैं, एक मोहल्ला कमेटी बनाई गई। मोहल्ले में कुछ ही लोग आए क्योंकि हालात उतने ज्यादा बेहतर नहीं थे, उन्हें अपने मसाइल लिखाए। उसके बाद ड्रेनेज कहाँ पर है, ब्लैक टॉपिंग कहाँ पर है, कहाँ पर क्या कुछ करना चाहिए, ग्रेवयार्ड का फेंसिंग कैसे किया जाएगा, मंदिर, मस्जिद, आश्रम, गुरुद्वारे का किस तरह से फेंसिंग वगैरह की जाए। मुझे लगता है कि उसके बाद एक रिपोर्ट चली गई डिप्टी कमिश्नर के पास, डिप्टी कमिश्नर ने डिविजनल कमिश्नर को भेजी, डिविजनल कमिश्नर ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजी और चीफ सेक्रेटरी के पास पहुंचते पहुंचते विपुल पाठक तक पहुंची, जो कि इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर जेसी मुर्मू साहब के साथ हैं। ये कई गांव, बैक टू विलेज गांव में जाकर जब आप इसका पोस्टमार्टम करते हैं, जब आप स्क्रीनिंग करते हैं कि अभी ब्लैक टॉपिंग आ जाएगी, अभी फेंसिंग हो जाएगी, देखिए कागजी काम होते हैं, सरकारी काम होते हैं, सब चीज ठीक है अपनी जगह। लेकिन बैक टू विलेज प्रोग्राम के बाद एक प्रोग्राम बनता है जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये स्कीम है। लेकिन अगर आपको याद होगा कि जो इस वक्त प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जो इस वक्त प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए, वो तो पीडीपी बीजेपी के गवर्नमेंट के प्रोग्राम थे जिनको मुकम्मल किया गया। एक गवर्नमेंट आती है, दूसरी गवर्नमेंट उसी को लेकर साथ चलती है। अब बैक टू विलेज प्रोग्राम का नतीजा आपको थोड़ी देर बाद आएगा, अभी बहुत जल्दी नहीं आएगा। आपने मडवा, आपने दक्षिण, आपने पाडर, आपने ऊपरी इलाकों में जाए और वहां पर गए जो कि अवामी नुमाइंदे जाया करते थे, क्योंकि एमएलए नहीं है, एमएलसीज नहीं है, एमपीज नहीं, बाकी चीजें नहीं है। तो मुझे लगता है कि उसका नतीजा जो है वो न होने के बराबर है। उसके बाद अगर गवर्नर पूछे साहब, आपको याद होगा, उसके बाद बीजेपी पार्टी ने अपना प्रोग्राम किया। अब पार्टी कार्यकर्ता जो है वो जोन लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे और वहां पर वो अपने तरक्याती मंसूबों को लेकर आवाम को आगाही करेंगे। उसके बाद कोविड आया और प्रोटोकॉल के चलते, गाइडलाइन के चलते उन्होंने वो प्रोग्राम मौखर किया। यानी बैक टू विलेज प्रोग्राम भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड था और उसके बाद पार्टी का जो प्रोग्राम था वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। लेकिन नताइज निकले कि गाँव देहात बिल्कुल नताइज मुस्बत कहीं ना कहीं आने अभी बाकी है, इसका इंतजार सबको। और फोटो सेशन खूब हुआ, ये तो हम अच्छे से जानते हैं पिछले 1 साल के दौरान। और उसके साथ साथ मरकजी सरकार के जो वुज़रा थे 35 से 40 या करीब 4 दर्जन ऐसे वुज़रा थे जिनने वादी कश्मीर, जम्मू सूबे का भी रुख किया, दौरे किए, अलग अलग जगहों पर लोगों के मसाइल सुने और सरकार की जो कामकाज था पिछले 4, 5, 6 सालों के अंदर वो भी जरूर वहां पर और हसूलियाबियां वो जरूर गिनवाई। लेकिन इन सब के बीच में प्रोग्राम आज 1 साल बाद, जिस पर आज खुद हम नहीं बल्कि अवामी नुमाइंदे सवाल उठाते हैं। और पिछले 2 दिन पहले अगर प्रोग्राम आपने हमारा फॉलो किया हो तो उसमें खुद जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन है उन्होंने भी ये शिकायत इंतजामिया के सामने दोबारा की। जो इख्तियारात उन्हें देने की बात हुई थी, जो वादा